बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। ये माइक है, ये क्या है हमें नहीं मालूम था, आंख से देखा तो पता चला ये माइक है। आंख ने देखकर इल्म हासिल किया है कि ये क्या है, माइक। कुछ चीजें आंख से भी पता नहीं चलती। ये फल बिक रहा है, ये अच्छा है या बुरा, ताजा है या सड़ गया है, तो आप उसको उठाएंगे और उसको सूंघ कर देखेंगे। घर में खाना जब सुबह से लेकर शाम तक रखा रहे और सुबह का खाना जब शाम को खाने की तैयारी होती है तो पहले उसको सूंघती हैं घर की औरतें कि देखें ये अभी सही है या बुस गया है, खराब हो गया है, तो उसको सूंघ कर देखती हैं। तो सूंघने के जरिए पता चल जाता है कि ये खाना अभी सही है या खराब हो गया है, खाने के लायक है या सड़ गया है। तो इल्म का हासिल करने का दूसरा जरिया क्या है, नाक। आंख से पता चल गया ये क्या चीज है, नाक से पता चल गया कि ये चीज खाने के लायक है या नहीं। एक चीज है हुसूल इल्म के लिए जरिया, कान। हमें पता नहीं ये क्या है, नहीं जानते, पहली बार देखा, किसी से पूछा कि ये क्या है। हमने कभी माइक को नहीं देखा है, पहली बार मेरे सामने आ गए ये माइक है, ये कैमरा लगा है, पहली बार हमने देखा, लेकिन हमें मालूम नहीं क्या है। तो हमने किसी से पूछा भाई ये क्या है, उसने कहा ये कैमरा है। मेरे कान ने सुना कैमरा, फोटो लिया जाता है, तो कान इस कैमरे के इल्म का जरिया बना, यानी कान से सुनकर इल्म हासिल हुआ कि ये क्या है। ये क्या है साहब, पहली बार देख रहा हूं, ये माइक है। अब मेरे कान ने माइक सुना तो सुनकर हमें इल्म हासिल हुआ कि ये क्या है, माइक है। एक चीज होती है जबान, जिससे इल्म हासिल होता है। ये चीनी है, हमने कभी नहीं खाई है, कैसी है हमें इसका इल्म नहीं है। जब जबान पर रखा और चखा और टेस्ट किया तब जबान ने बता दिया कि ये मीठी है। नमक का जब टेस्ट किया तो उसने बता दिया कि ये नमकीन है। मिर्च का जब टेस्ट किया तो उसने बता दिया कि ये तीखी है। तो जब पता चला तो इल्म के हुसूल का चौथा जरिया क्या है, जबान। आंखों से हम अंधे हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन हमने छू के देख लिया, हाँ ये है, ये तार लगे हैं, हाँ हेलो हेलो, हाँ माइक है। तो हाथ से छूने के बाद हमें पता चला कि ये क्या है, माइक है। आंखों से अंधे हैं, नहीं देखा कभी माइक, अब छू के देख रहे हैं, हाँ माइक। तो हाथ भी इल्म के हुसूल का एक जरिया है। इल्म इन चीजों से हासिल होता है, समझ गए ना। बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। इल्म के हुसूल का एक जरिया और है, और वो है अक्ल। वो है अक्ल। ये माइक हमने देखा, ये इल्म हासिल हो गया है कि ये माइक है, लेकिन इस माइक को देखने के बाद मेरी अक्ल में एक और इल्म आ गया है। वो इल्म ये आ गया है कि ये माइक, ये उसमें लगा हुआ रोल डंडा, और ये उसमें लगे हुए तार, और उसमें आने वाली तेज आवाज, ये जिसने भी बनाया है बहरहाल इसका कोई बनाने वाला है, बगैर किसी बनाने वाले के ये अपने आप वजूद में नहीं आया। हमारी अक्ल ने हमें एक इल्म ये दे दिया है कि ये मोबाइल, ये माइक बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकता है। हमने ज़मीन देखी तो यकीन हो गया, हमारी अक्ल ने बताया है कि इस ज़मीन का बनाने वाला भी कोई है। हमने आसमान पे नजर डाली तो यकीन हुआ, अक्ल ने बावर कराया, इस आसमान का बनाने वाला भी कोई है। हमारी नजर चांद पे पड़ी, सूरज पे पड़ी, सितारों पे पड़ी, सैयारों पे पड़ी। इन लोगों को इन चीजों को देखकर हमारी अक्ल ने गवाही दी है। इस बात का इल्म हमें हासिल हो गया है कि जब एक मामूली सी सुई और एक मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो जमीन व आसमान, चांद, सितारे और सूरज और सैयारे भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकते। ये दो चीजें आप याद रखिएगा। दुनिया ने हुसूल इल्म को इन्हीं दोनों चीजों में बांटा है।
इसीलिए देख लीजिए दुनिया में अब ये कानून बन रहा है, अक्ल जो चीज़ को जायज़ माने वो जायज़ है, और अक्ल जिस चीज़ को नाजायज़ माने वो नाजायज़ है। समझ रहे हैं ना? अमेरिका के अंदर एक कानून पास हुआ, बरतानिया के अंदर बाकायदा तालियां बजी, वहां की असेंबली में, वहां के कोर्ट में, वहां के पार्लियामेंट के अंदर, और ये बिल पास किया गया बरतानिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, हम जिन्स परस्ती जायज है। हम जिन्स परस्ती यानी लड़कों का लड़कों के साथ निकाह करना और लड़कियों का लड़कियों के साथ शादी करना, इस बिल को पास किया गया, और इस बिल को बरतानिया में तालियों के साथ इसको पास किया गया, और वहां के मर्द और औरतों ने तालियां बजाकर इस बिल को पास कराया। उन्होंने कहा कि अगर लड़का लड़के के साथ रहना चाहता है तो अक्ल कहती है इसमें कोई बुराई नहीं, उन दोनों की मर्जी है, वो रह सकते हैं। अगर लड़की लड़की के साथ रहना चाहे तो अक्ल कहती है कि किसी की पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर मत करो, मुदाखलत मत करो। अगर लड़की किसी लड़की के साथ रहना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? अक्ल के हिसाब से कोई चीज गलत नहीं है। ये बिल तालियों में पास हुआ है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हुसूल इल्म का जरिया आंख है, नाक है, कान है, जबान है, हाथ है, लेकिन माफ कीजिएगा, आंख का एक दायरा होता है देखने का, कान का एक दायरा होता है सुनने का। मेरे सामने कितने लोग बैठे हुए हैं, ये आंख देख रही है, लेकिन मेरे पीछे जो पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे के पीछे कितने लोग हैं और कितना बड़ा खेत है, उस खेत के अंदर कौन सी चीज बोई गई है, ये मेरी आंखें नहीं देख रही हैं। आंख के देखने का एक दायरा है। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज यहां सुनाई दे रही है आप तक, लेकिन मेरे बोलने की आवाज इस वक्त साहिबगंज नहीं जा रही है। आपके कान यहां बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन जो लोग साहिबगंज में हैं, जो लोग पाकुड़ में हैं, वो मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं। यानी कान के सुनने की एक ताकत है, वो मुश्किल से 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर तक की आवाज सुन सकता है, लेकिन इटावा में कौन चीख रहा है, लखनऊ में कौन बोल रहा है, उसकी आवाज आप लोग नहीं सुन सकते। और मैं यहां जो बोल रहा हूं बगैर आले के, अब मोबाइल पे मत कहिए हम यहां से हेलो कहते हैं, यहां से बैठे बैठे हेलो कहोगे तो अमेरिका भी सुन लेगा। हम बगैर आले के, माइक भी बंद कर दो और चिल्लाएं तो हमारी आवाज अभी मंडरों तक भी नहीं जाएगी, हमारी आवाज अभी आपके साहिबगंज तक भी नहीं जाएगी, पीरपैंती तक नहीं जाएगी। आपके कान में उतनी ताकत नहीं है, आपकी आंख में इतनी ताकत नहीं है कि 1-2 किलोमीटर से दूर की कोई चीज देख सके। इसी तरीके से आपकी अकल पर भी, अकल का भी एक दायरा है। हर चीज को आप अपनी अकल से सोचेंगे, हर चीज को अगर आप अकल की कसौटी पर रखेंगे तो मेरे भाइयों जरूरी नहीं कि आपकी अकल सही जवाब दे, आपकी अकल सही जवाब दे, ये जरूरी नहीं, क्योंकि अकल का भी एक दायरा होता है। और जहां अकल सोचने का काम खत्म कर देती है, वहां इल्म के हुसूल का तीसरा जरिया है वही इलाही। कोई आदमी ये ना कहे कि यार इस्लाम ने ये हुक्म कैसे दे दिया, मेरी अकल में नहीं आ रहा है। मसलन इस्लाम का एक उसूल है, जिना लड़का और लड़की के दरमियान हुआ है, सुनिए बड़े गौर से, तो कुरान क्या कहता है, 4 गवाह पेश करो। अगर किसी ने किसी को जिना करते हुए देखा है तो 4 गवाह पेश करो। कुरान ने क्या कहा, 4 गवाह। और अगर 4 गवाह पेश नहीं कर सके तो तुम झूठे माने जाओगे, अगरचे तुमने सही देखा है लेकिन फिर भी झूठे माने जाओगे। कितने गवाह मांगे हैं कुरान ने? 4। लेकिन कत्ल के लिए कितने गवाह मांगे हैं? 2। अगर किसी ने कत्ल किया है, किसी को मारा है, तो उसके लिए 2 गवाही चाहिए, 2 लोगों की। वो ये कहें कि मैंने अपनी आंख से देखा है, जबकि अकल कहती है कि कत्ल ज्यादा बड़ा गुनाह है,
जिना उसके बाद। जिना और कत्ल में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? कत्ल। और कत्ल के बाद नंबर आता है जिना का। तो अकल ये कहती है कत्ल के लिए ज्यादा गवाह होना चाहिए और जिना के लिए कम गवाह होना चाहिए, लेकिन यहां उल्टी बात है। कत्ल के लिए 2 गवाह चाहिए और जिना के लिए 4 गवाह चाहिए। अब कोई आदमी ये कहे कि हमारी अकल में नहीं, रीजन क्या है पता नहीं चल रहा है, आखिर ऐसा क्यों कहा गया है? अरे जब तुम्हारी अकल ने काम करना बंद कर दिया तभी तो ये वही उतरी है, तभी तो ये बताया गया है कि 4 गवाह कत्ल के लिए चाहिए और कत्ल के लिए 2 गवाह और जिना के लिए 4 गवाह चाहिए। अब रीजन तलाश मत करो, क्योंकि तुम्हारी अकल का दायरा इतना वसी नहीं कि तुम इसको समझ सको। अल्लाह ने जो हुक्म दिया बस उस पर आमन्ना और सद्दकना कह दो। तुम अकल पर उतना जोर मत दो कि ऐसा क्यों हुआ है। आप ऐसा अगर सोच रहे हो कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा कुरान ने, ऐसा क्यों कहा अल्लाह ने, तो आप समझ लो कि आप यहां से बैठे बैठे इटावा की चीज देखने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी आंख की ताकत नहीं है। आप अपनी अकल से वो चीज सोच रहे हो जो आपके दायरे अकल में नहीं आई है। बहुत गौर से सुन लीजिए मेरी बात। अकल का भी एक दायरा होता है। हर चीज को अकल की कसौटी पर रखकर जायज और नाजायज का फतवा आप नहीं दे सकते। कितने ऐसा क्यों हो गया है? हर आदमी की अकल अपने हिसाब से चल भी नहीं सकती। आप देख लीजिए जहांगीरपुरी के अंदर जुलूस निकले, फिर उसके बाद में पत्थरबाजी हुई, उसके बाद बुलडोजर चला दिए गए। अकल कहती है कि नाजायज अतिक्रमण को हटाया गया है, यह कहा गया है, मस्जिद का दरवाजा तोड़ दिया गया है, लेकिन मंदिर तक पहुंचते पहुंचते बुलडोजर रुक जाता है और क्या कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है इसलिए मैंने नहीं तोड़ा है। यह भी अकल कहती है। और यह भी अक्ल कहती है कि नाजायज अतिक्रमण सिर्फ मुसलमानों की बस्तियों ही में है, क्या और दूसरी बस्तियों में, दलितों और आदिवासियों की बस्तियों में नहीं दिखाई दे रहा है? सिर्फ मुसलमानों की बस्तियों ही में क्यों अतिक्रमण हटाया जा रहा है? अक्ल ये भी कहती है अगर हर आदमी को उसकी अक्ल के मुताबिक चलने की इजाजत दे दी जाए तो माफ कीजिएगा, एक आदमी की अक्ल कुछ और कहती है और दूसरे आदमी की अक्ल कुछ और कहती है, फिर दुनिया में निजाम चल ही नहीं सकता। इसलिए दुनिया के निजाम को चलाना है तो वही इलाही के जरिए, कुरान और हदीस के उसूल के जरिए, क्योंकि जब हमारी अक्ल काम करना बंद कर देती है तो वहां तीसरा दरवाजा इल्म के हुसूल का खुलता है, वही। नागासाकी और हिरोशिमा, ये 2 बस्तियां ऐसी हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में अभी सिर्फ इन दोनों 2 बस्तियों पर ही एटम बम बरसाए गए हैं। मालूम है ना? अमेरिका ने हिरोशिमा पर और नागासाकी पर एटम बम बरसाए, सिर्फ इन 2 बस्तियों पर। और एटम बम बरसाने के बाद जिन बस्तियों में ये एटम बम बरसाए गए, आज भी उन बस्तियों के अंदर लंगड़ी, लूली और अपाहिज औलाद पैदा हो रही है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ये कहता है अमेरिका को एटम बम नहीं बरसाना चाहिए था, इतने खतरनाक हथियार नहीं बरसाने चाहिए थे। इसमें नस्लों के पर नस्लें जो पैदा हो रही हैं वो लंगड़ी और लूली और अपाहिज औलादें आज भी पैदा हो रही हैं। ये दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के सिलसिले में ये कहता है, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि हमने हिरोशिमा और नागासाकी पर अगर बम न बरसाए होते तो कम से कम 1 करोड़ आदमी मारा जाता। मैंने ये बम बरसाकर 1 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतरने से बचा लिया, क्योंकि अगर हम ये बम नहीं बरसाते तो इतनी बड़ी जंग होती, इतनी बड़ी लड़ाई होती और ये लड़ाई दुनिया के कई खित्तों में फैलती, उसमें तकरीबन 1 करोड़ लोग मारे जाते। उन 1 करोड़ लोगों को हमने बचाया, 2 बम बरसा दिए। उन बम बरसाने से 1 लाख आदमी मारा गया, लेकिन हमने 1 करोड़ लोगों को मरने से बचा लिया। मेरे भाइयों, वो अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहा है, ये अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया अपनी अकल से बोल रही है, अमेरिका अपनी अकल से बोल रहा है। अगर हर इंसान को अपनी अपनी अकल के मुताबिक चलने की इजाजत दे दी जाए तो माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, दुनिया का निजामी दरहम बरहम हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग
अकल परस्त हैं और अपनी अकलों को सबसे बुलंद तसव्वुर करते हैं, जो ये कहते हैं कि इसमें बुराई क्या है, लड़का लड़के के साथ रहे और लड़की लड़की के साथ रहे। अगर वो पर्सनल जिंदगी में ऐसा रहना चाहते हैं तो मुझे बताइए कि इसमें बुराई क्या है। अक्ल कहती है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अकली तौर पर कोई बुराई नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो अक्ल को उसके दायरे से बड़ा दर्जा दिए बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बहन से और बेटी से निकाह करने में और शादी करने में बुराई क्या है? मुझे जवाब दें। जो तीसरा हुसूल इल्म का जरिया नहीं मानते, वही इलाही को हुसूल इल्म का जरिया नहीं मानते, जो अक्ल ही को सब कुछ तसव्वुर करते हैं, वो मुझे बताएं कि बहन से और बेटी से निकाह करने में बुराई क्या है। बल्कि अगर अक्ल के एतबार से सोचा जाए तो अक्ल तो ये कहती है कि एक बहन के साथ भाई का रिश्ता करना और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं अपनी बहन के मिजाज को जानता हूं, मेरी बहन मेरे मिजाज को जानती है, वो क्या पसंद करती है मैं जानता हूं, मैं क्या पसंद करता हूं वो जानती है। वो हमें कपड़े धुलने में झिझक महसूस नहीं करती है, खाना खिलाने में और पकाने में दिक्कत महसूस नहीं करती है। हम उसके साथ अगर शादी कर लें या निकाह कर लें तो हमारी जिंदगी तो और अच्छी गुजर सकती है। ये कौन सी अक्लमंदी है कि हमने अपनी बहन के मिजाज को समझा, और खूबसूरत है मेरी बहन, बेहतरीन है, अच्छे सलीके वाली है, नाज़ो नखरे में पली हुई है, मेरा बाप विरासत में बहुत सा माल छोड़ के गया है, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरीके से रख सकता हूं। लेकिन ये कहां की अक्लमंदी है कि अपने घर की दौलत को हम दूसरे के घर में ब्याह दें और अपनी बहन को हम दूसरे लड़के के साथ शादी करा दें जो हमारी बहन के मिजाज को समझता नहीं है, या अपनी बेटी को हम दूसरे अपने घर की दौलत को दूसरे को दे दें। ये कहां की अक्लमंदी है? अक्ल तो कहती है कि अपनी बेटी और बहन के तुम ज्यादा मुस्तहिक हो, लेकिन इसको ना बरतानिया सही मानता है, ना अमेरिका सही मानता है, ना हिंदुस्तान सही मानता है, कोई सही नहीं मानता। क्या कहना ही नहीं, शायद समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये समाजी बहुत बुराई है। एक बहन को तुम निकाह में कैसे रख सकते हो? एक बेटी को तुम निकाह में कैसे रख सकते हो? मैं कहना चाहता हूं, समाज की दुहाई क्यों दे रहे हो? अब तक चला आ रहा है, इसकी दुहाई क्यों दे रहे हो? मुझे अक्ल के हिसाब से बताओ कि क्या बुराई है। शादी के बाद मेरी बहन को उधर भी बच्चे पैदा करना है, अगर मेरे घर में रहेगी तो बच्चे इधर भी पैदा होंगे। मेरी बेटी को उधर भी मां बनना है और बच्चे पैदा करना है, वो मेरे घर में रहेगी तो इधर भी बच्चे पैदा कर सकती है। तो मेरे भाइयों, अकली तौर पर क्या बुराई है? मैं समझता हूं कि अकली तौर पर तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप समाज की दुहाई देते हो कि ये चीज गलत है। एक बहन के साथ रिश्ता, आज बहन के साथ शादी करने को इसलिए बुरा समझा जाता है क्योंकि समाज इसको बुरा जानता है, समाज इसको बुरा जानता है, इसलिए हम भी बुरा जान रहे हैं। लेकिन अगर अकल के एतबार से देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ वही ने बताया है, हमें यहाँ जिब्राइल ने बताया है, हमें कुरान ने बताया है, हमें अल्लाह के हुक्म ने बताया है कि बहन के साथ रिश्ता करने में और बेटी के साथ रिश्ता करने में क्या बुराइयां हैं और क्या नुकसानात हैं। यहाँ हम अपनी अकल को दखल नहीं दे सकते हैं, बल्कि यहाँ इल्म के हुसूल का एक तीसरा जरिया है, वही इलाही। अकल से उतना ही काम लो जो उसके दायरे में हो, उससे ज्यादा काम मत लो। शरीयत के अंदर अहकाम की 3 किस्में हैं। पहली किस्म यह है नस्से कतई, जो किसी भी सूरत में बदली नहीं जा सकती है। इस्लाम जिस शक्ल में नाफिज हुआ, जो अहकाम फर्ज कर दिए गए, वो किसी भी सूरत में बदले नहीं जा सकते हैं। चाहे कयामत आ जाए, जमाना कितनी भी तरक्की कर जाए, वो अहकाम बदले नहीं जा सकते हैं। किसी भी कीमत पर वो वैसे ही रहेंगे जैसे मौजूद हैं।